हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनाटॉमी मेड इजी बाय डॉक्टर विजय में। आज का टॉपिक है सजिटल सेक्शन ऑफ हेड एंड नेक। ये आपको फेस दिख रहा है आपको पूरा। अगर इस फेस को, ये हेड है, ये नेक है, इसको अगर अपन बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे, जो इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो, उसको लेंगे मिड सजिटल सेक्शन। तो इसको बिल्कुल सेंटर से अपन कट करेंगे और कट करने के बाद जो अंदर दिखेगा ये है आपका सजिटल सेक्शन ऑफ हेड एंड नेक। और ये आज अपन इंटीरियर स्ट्रक्चर की थोड़ी स्टडी करेंगे। तो ये है आपका हेड एंड नेक, जिसके अंदर आपको मैं अगर मोटा मोटा बता दूं तो ये ऊपर वाला पार्ट ब्रेन बॉक्स है, जिसके अंदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है हाफ ऑफ साइड का। ये इसका बीच वाली कवर है जिसको अपन फक्स सेरेब्राई बोलते हैं। ये सेरेबेलम है, दोनों के बीच में टेंटोरियम सेरेबेलाई दिख रहा है। ये मिड ब्रेन का पार्ट है। दिस इज कार्पस कैलोसम, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, मिड ब्रेन, पोन्स, मिडल ऑब्लिगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर देखें तो ये नेजल कैविटी है, फ्रंटल एयर साइनस, स्फिनोइड एयर साइनस, और दिस इज ओरल कैविटी। एंड देन नीचे आप देखो ये पूरा फेरेंक्स वाला पार्ट है। ये पूरा आपको फेरेंक्स दिख रहा है और ये आगे लैरिंक्स है। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है फेरेंक्स। फेरेंक्स लास्ट वीडियो में अपने नेजल कैविटी की थी डिस्कस। आज जो अपनी है वो है फेरेंक्स। तो फेरेंक्स देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये स्फिनोइड एयर साइनस है, स्फिनोइड एयर साइनस जस्ट नीचे ये बेस ऑफ स्कल है। तो पूरा ये जो स्कल वाला पार्ट है पूरा, तो दिस इज बेस ऑफ स्कल। और बेस ऑफ स्कल से अपन स्टार्ट करेंगे और पीछे वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है और C6 वर्टिब्रल कॉलम तक, C6 सर्वाइकल वर्टिब्रे तक अपना फेरेंक्स होता है पूरा। तो लगभग ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और फेरेंक्स आगे कंटिन्यू हो जाता है इसोफेगस में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके पार्ट्स। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी पीछे जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज नेजोफेरेंक्स। ओरल कैविटी पीछे है ओरोफेरेंक्स। तो देखो बीच में ये आपका आ रहा है हार्ड पैलेट और ये शॉर्ट पैलेट लटका हुआ है और ये यूवल है। तो यहाँ तक यूवल है, इसे ऊपर नेजोफेरेंक्स, यूवल से नीचे और एपिग्लोटिस तक ओरोफेरेंक्स। ये दिस इज एपिग्लोटिस, लेरिंक्स का पार्ट होता है ये। और सबसे नीचे पार्ट एपिग्लोटिस से नीचे वाला पार्ट होगा ये लेरिंगोफेरेंक्स, मतलब पीछे लेरिंक्स है तो लेरिंक्स के आगे जो है तो लेरिंगोफेरेंक्स। तो 3 पार्ट हो गए इसके। अब बात करते हैं अपन इसमें क्या क्या होता है। ये नेजोफेरेंक्स में ओनली एयर होगी, ठीक है, और लेरिंगोफेरेंक्स में ओनली फूड होगा। जो बीच वाला पार्ट है ओरोफेरेंक्स, इसमें एयर एंड फूड दोनों होते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं नेजोफेरेंक्स सबसे पहले। तो नेजोफेरेंक्स में देखो जो नेजोफेरेंक्स वाला पार्ट होगा वो नेजल कैविटी जस्ट पीछे वाला पार्ट होगा। और इसमें देखो आपको एक एलिवेशन दिख रहा है, ये एलिवेशन दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ट्यूबल एलिवेशन, जिसको टोरस ट्यूबुलरिस भी बोलते हैं। और ये जो एलिवेशन होगा ये इसके नीचे होता है इंटरनल ईयर, जो कि अगर आपने मिडिल कैनल फोसा देखा हो तो उसके अंदर पिट्टस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होगा। वो जो पार्ट है वो इंटरनल ईयर का होता है और उसमें होते हैं ईयर के कार्टिलेज। उसकी वजह से ये एलिवेशन बनता है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबल एलिवेशन बोलते हैं। और इसी ट्यूबल एलिवेशन के अंदर या टोरस ट्यूबुलरिस के अंदर लिम्फोइड फोलिकल्स होते हैं और उनके एग्रीगेशन को यहाँ बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल बोल देते हैं। तो ये ट्यूबल एलिवेशन और इस यहाँ पे लोकेट होगा ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है। अब आप ये देखो कि इस ट्यूबल टॉन्सिल के आगे जहाँ पे नेजल कैविटी है वहाँ पे एक आपको कैनाल दिख रही होगी। ये जो कैनाल दिख रही है इस कैनाल को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। दूसरा नाम है इसको यूस्टेशियन कैनाल, या फिर इसको बोलते हैं फेरिंगो टिम्पेनिक कैनाल भी बोलते हैं। तो अब इसको ऑडिटरी कैनाल याद रखना सही रहेगा। और इसके जस्ट पीछे आपको एक रेसेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेंजियल रेसेस। दिस इज फ्रेंजियल रेसेस और इसका दूसरा नाम है फोसा ऑफ रोजनमूलर। तो 2 चीज़ हो गई, एक हो गया अपना ट्यूबल टॉन्सिल, इसके आगे होगा अपना ऑडिटरी ट्यूब और इसके जस्ट पीछे होगा अपना फोसा ऑफ रोजनमूलर, जिसको बोलते हैं फ्रेंजियल रेसेस। अब एक देखो एक एलिवेशन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये एलिवेशन दिख रहा है, छोटा एलिवेशन है। तो इस छोटे एलिवेशन को बोलते हैं साल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड, साल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड। और यहाँ पे जिसकी वजह से ये फोल्ड बना है उस मसल को बोलते हैं साल्पिंगो पैलेटाइन मसल। तो सेम मसल और सेम नाम से फोल्ड है, तो साल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड, साल्पिंगो पैलेटाइन मसल। ऐसे ये जो ट्यूबल एलिवेशन है इसका जो आगे नीचे कंटिन्यू हो रहा है, देखो ये नीचे कंटिन्यू होगा तो ये फोल्ड बन रहा है, तो इस फोल्ड को बोलेंगे साल्पिंगो फ्रेंजियल फोल्ड। और ये जो साल्पिंगो फ्रेंजियल फोल्ड है इसके नीचे मसल होगी साल्पिंगो फ्रेंजियल मसल, से नाम से मसल से नाम से फोल्ड होगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये शॉर्ट पैलेट का पार्ट है और इसके पीछे ये फोल्ड पड़ा होता है। उसके अगर अपन बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये नेजल कैविटी है, ये अपना नेजोफेरेंक्स है। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पे दिखाऊं तो ये वाला पार्ट देखो, तो ये जो पार्ट है नेजोफेरेंक्स है
ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में नेजल कैविटी और नेजोफेरेंक्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ये तो कम्युनिकेशन जा रहा है ना, इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो ये वाला पार्ट है वो, ये जो टूटा हुआ है, ये नेजल सेप्टम टूटा हुआ है, तो इसके नीचे से जो जा रहा है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर या पोस्टीरियर नेजल कॉनकवा भी इसको बोलते हैं, पोस्टीरियर नेजल कॉनकवा। ठीक है, अब पीछे आप जाइए, जो ये जो फोसा है इसके बैक साइड में, यहाँ पे जो ये इसका फ्लोर और इसके जो पोस्टीरियर वॉल है, यहाँ पे भी कुछ लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल बोलेंगे। लिम्फोइड फॉलिकल्स का एग्रीगेशन होगा तो उसको बोलेंगे नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल। तो अब एक चीज़ हो रहा है कि जो नेजोफ्रेंक्स वाला एरिया है इसमें दो टॉन्सिल हो गए, एक ट्यूबल टॉन्सिल, एक नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल, दो हो गया। अब आप नीचे आइए, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ओरोफेरेंक्स दिखेगा, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी पीछे ओरल फेरेंक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ओरोफेरेंक्स में क्या होता है, एक तो हार्ड पैलेट होगा, हार्ड के साथ सॉफ्ट पैलेट होगा, और ये यूवुला वाला पार्ट होगा, और ये आपकी टंग है। तो टंग में आपको मैंने क्या बताया था, टंग में ये था कि ये जो बोन दिख रही है ये हायोइड बोन है, सॉरी ये मैंडिबल बोन है, और मैंडिबल बोन को जीनियो बोलते हैं। तो जीनियो से ये वाला जो फाइबर निकल रहे हैं पूरे, जो बल्कि वाला पार्ट है ये टंग का, इसको बोलते हैं जीनियोग्लोसल मसल। तो मतलब जो टंग का जो टंग बना रही जो मसल उसको बोलते हैं जीनियोग्लोसल मसल। और टंग को आप थोड़ा सा उठाओगे तो नीचे आपको फोल्ड दिख रहा है, ये जो फोल्ड है ये ओरोफेरेंक्स का फोल्ड है, और इसको एंटीरियर पिलर भी बोलते हैं क्योंकि इसके बीच में से जस्ट नीचे होता है आपका ओरोफेरेंजियल इस्थमस होता है। तो उसका जो एंटीरियर आर्च है, ये एंटीरियर पिलर है, वो ये फोल्ड बनाएगा। तो इस फोल्ड को क्या बोलेंगे, ये टंग है और पेलेट के बीच में, जो टंग को ग्लोसो बोलते हैं, ये पेलेट को पेलेटो होगा, प्लेटोग्लोसल फोल्ड। दिस इज प्लेटोग्लोसल फोल्ड, या मसल कौन सी होगी, प्लेटोग्लोसल मसल, सेम नाम से मसल, सेम नाम से आर्च, और इसको एंटीरियर पिलर भी बोलते हैं। ऐसे आप पीछे आओगे तो पीछे आपको एक फोल्ड और दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला फोल्ड है ना, तो ये पोस्टीरियर फोल्ड होगा। ये एंटीरियर पिलर था, ये पोस्टीरियर पिलर, तो ये भी एक फोल्ड है, इसका नाम हो जाएगा प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड, और मसल हो जाएगा प्लेटोफ्रेंजियल मसल हो जाएगी। तो दोनों के बीच में जो पार्ट है ये ओरोफेरेंक्स वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे ये सॉफ्ट पैलेट है, इसके आगे ये देखो फोसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये टॉन्सिलर फोसा है, और यहाँ पे एक टॉन्सिल बना होता है जिसको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, ऐसे ही ये टंग है, टंग का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये रहा, आपको लिम्फोइड इरिगेशन दिख रहे हैं, आपको ये एलिवेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे लोकेटेड होता है आपका लिंगुअल टॉन्सिल। तो देखो ओरोफेरेंक्स में भी दो टॉन्सिल हो गया, एक पैलेटाइन टॉन्सिल, एक लिंगुअल टॉन्सिल, दो टॉन्सिल हो गए। उसके अलावा एंटीरियर फोल्ड, पोस्टीरियर फोल्ड, एंटीरियर फोल्ड होगा प्लेटोग्लोसल, पीछे वाला प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड हो जाएगा। और अब ये देखिए यहाँ पे चार आपको टॉन्सिल दिख गए, एक हो गया आपका ट्यूबल टॉन्सिल, एक आपका नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, और पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ऐसे ही सेम ये दूसरी साइड भी होगा, जो आपने कट किया ना, मान लो ये दूसरा कट किया है, तो ये दूसरा कट किया है, तो ऐसे चार इस साइड होंगे, तो ये जो पूरी रिंग बनती है, ऐसे चार इस साइड और चार इस साइड, ऐसे की पूरी रिंग बनती है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक रिंग, या फिर इसका नाम है वोल्डेयर रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वोल्डेयर रिंग, लिम्फेटिक रिंग है ये। ठीक है, अब आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये ओरोफेरेंक्स हो गया। अब और नीचे आओगे तो ये आपका लेरिंगोफेरेंक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे लेरिंग्स वाला पार्ट पड़ा है, ये देखो दिखिए ये लेरिंग्स है। ठीक है, और ये एपिग्लोटिस है। ठीक है, जो कि इनलेट होता है लेरिंग्स का। ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे है तो ये लेरिंगोफेरेंक्स हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो एक फोसा होता है, इसको आप उठा के देखोगे तो यहाँ पे देखो एक फोसा दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरीफॉर्मिस फोसा, दूसरा नाम है स्मगलिंग फोसा, क्योंकि जब स्मगलर क्या करते हैं यहाँ पे डायमंड वगैरह सब छुपा के लेके आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा फोसा बना हुआ है, इसको स्मगलिंग फोसा या पायरीफॉर्मिस फोसा बोलते हैं। और इसकी जो लोकेशन होगी वो लेरिंग्स की जस्ट पोस्टीरियर साइड में होगी, बैक साइड में, उठा के देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये था आपका फेरेंक्स और ये आपका लेरिंग्स। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ओरल कैविटी की। थैंक यू।